हेलो दोस्त, गुजर रही है ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम से, गुजर रही है ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो रहे हैं ज़रा से जुकाम से, अपने भी दूर हो रहे हैं ज़रा से जुकाम से। इस तमाम दुनिया में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, इस तमाम दुनिया में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई। वक्त ने एक ऐसा सितम ढाया कि दुनिया ही इसकी दावा हो गई। चलिए दोस्त, मैं आर.के. त्यागी आप लोग का अपना ही यूट्यूब चैनल चंपारण स्टडी सेंटर में मैं स्वागत करता हूं। मैं एक बात यह बता देना चाहता हूं कि देखिए, आज एक ऐसी दिन आ गई है कि लोग अपने अपने से मिलने में डरते हैं, लोग अपने अपने से बात करने में डरते हैं। लोग ऐसी यह बीमारी आ चुकी है कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से दूरियां बना कर रह रहे हैं। यह कैसा भाई यह दिन आ गया है, कैसी यह दुनिया आ गई कि आज अपने को अपने से प्यार नहीं रहा। आज दूसरा को तो बात हटाओ, अपना से प्यार नहीं रहा कि आप उसके लिए आज हॉस्पिटल में और तमाम जगहों पर यह देखा जा रहा है कि लोगों की चिता और सह को कोई छूने वाला नहीं है। यह कैसी वक्त और कैसी यह नसीब की बात है दोस्त कि आज यह कहने में मुझे भी बहुत अफसोस लग रही है, ठीक है ना। पर यह सारी बात आपको ध्यान में रखते हुए आप सेफ और अपनी सेफ्टी पर हमेशा ध्यान दें, और इस बीमारी से मिजाज पाने के लिए आप हमेशा इस पूरे नियम को पालन करें, और अपनी बचाव ही आपके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए दोस्त, आप स्क्रीन पर देखते ही आप बुझ गए हो कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, बिना टाइम गंवाए मैं चालू करता हूँ अपना क्लास। देखिए, आज है वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज मैं वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जो आपको 1 से लेकर 1000 तक के आप वर्ग को आप निकाल सकते हैं। आज हम वर्ग पढ़ेंगे, कल होकर क्या करेंगे, वर्गमूल इसका पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज सिर्फ हम वर्ग पढ़ेंगे और कल होकर आपको ऐसे क्या इसका वर्गमूल हम पढ़ाएंगे। पर हाँ, ध्यान से देखिएगा कैसे इसकी निकलती है। पर हाँ दोस्त, इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 25 या 30 तक आपको वर्ग अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। यदि अगर याद है तब तो बहुत, आप कोई भी क्वेश्चन को एक क्या होता है, तेजी में या इस नियम से भी आप किसी का भी फास्टली कर सकते हैं। यदि अगर नियम याद नहीं है तो उसको भी निकालना मैं सिखाऊंगा, पर फिलहाल में आपको यह 1 से लेकर 30 तक तो याद करना ही पड़ेगा, और याद करके आपको रखना पड़ेगा। चलिए, हम 1 से लेकर हम 30 तक के हम थोड़ा लिख देते हैं और आपके सामने, ठीक, और आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि याद करना ही उसका बेटर देन तरीका है, ठीक है। तो चलिए आते हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने यह हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब कम से कम आपको इतना तो याद होनी चाहिए। अगर याद है तो आप मेरे साथ आ जाइए, जयकारा लगाइएगा, ठीक है ना। एक भी आपको बोले है ना, मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप 1 से लेकर 1000 तक की संख्या को आप आराम से वर्ग निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। चलिए हम आते हैं। अब यहाँ दोस्त देखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है ना। चलिए, आज मैं आपको, ठीक है, यहाँ देखिए 75 से लेकर, ठीक है ना, 75, यानी हम ऐसे कह देते हैं, रुक जाओ, 100 के आस पास की अंक। अब कहोगे 100 के आसपास कितना, 25 को इधर छोड़ दीजिए, 25 को इधर। इसको हम पहले आपको करके दिखाते हैं कि इसमें क्या कहानी होती है। इस तरह से आपको हम सारा को एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना। पर हाँ, आ जाइए, देखिए, हम पहले इसको बेस, यानी इस यहाँ पे एक ही बात दिमाग में रखना है कि यहाँ पे 100 को बेस लेकर चलना है। कितना का लेकर चलना है, 100 को। यानी हम समझ लेंगे कि यहाँ जितना अगर आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसी को हम बेस लेकर यहाँ चलेंगे। तो हमारा बेस क्या है, 100 है, 100 को हम बेस लेकर चलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमको मान के चलिए कि 102 का स्क्वायर हमको निकालना है, कितना होगा, ठीक है ना। यदि हमको 98 का निकालना है, चाहे यहाँ लिख देते हैं, 98 का निकालना है, ठीक है।
चाहे हमको मान के चलिए कि 112 को निकालना है, ठीक है ना, चाहे हमको क्या करना है 86 का निकालना है। चलिए ऐसे देखिए सारा में से को दे रहा है कि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। अब यहाँ देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार थोड़ा सा बता देंगे तो उसके बाद आपको टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, तेजी में कर सकते हैं फास्ट, और वो भी आप दिमाग में बिना कॉपी कलम की सहायता से आप दिमाग में कर सकते हैं। पर हाँ आ जाइए। अब देखिए यह 100 यानी बेस क्या लेके चल रहा है 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो 2 का आप स्क्वायर यानी 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है देखिए दोस्त, यहाँ पे कितना होता है 4 होता है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। पर हाँ हमेशा याद रखिएगा कि हमको यहाँ 2 डिजिट लिखना है यानी 2 गो अंक लिखना है। अगर एक रहेगा, एक अंक है ना, तो कि इधर आगे 0 डाल के हम 2 अंक इसको बनाएंगे। हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि हमको 2 अंक ही लिखना है, ठीक है ना। अगर एक अंक आता है तो उसको हमको 2 अंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ समझिए, अब तो हो गया आपका 2 अंक। अब जितना ज़्यादा है उतना ही आपको ले आकर उसमें जोड़ना है, यानी 102 में आप 2 ज़्यादा है ना, 102 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 100, आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा, इस पर कोई डाउट है नहीं है। अब देखिए इसको और आसानी से कर सकते हैं दोस्त, यहाँ आ जाइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे 107 है, अब कोई कह दिए कितना दीजिए, देखो कितना होगा 7 से यहाँ पे हो जाएगा 49 और 7 जोड़ेंगे तो कितना 114, यानी देखो हो गया क्या हो गया, देखो कितना टाइम लगा है, यानी 7 सत्ते 49 आज 107 में फिर 7 जोड़ दो कितना होगा 100, आपका कितना यहाँ 114 है, 49 का 49 रह गया। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। तो अब यहाँ पे आती है, देखिए यह 100 से दोनों तो क्या था, दोनों ज़्यादा वाला था, क्या था ज़्यादा वाला। अब हम आते हैं कम वाले पे, तो यहाँ देखिए अभी 100 से कितना कम है, कम कितना है, तो यहाँ 100 से 2 कम है, तो फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना का 2 दूना 4, जितना कम है ना उसी को आपको वर्ग देखना है। तो देखिए 2 कम था, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 हमने लिख दिया। पर हाँ हमने कहा कि आपको 2 अंक हमेशा लिखनी है, तो एक 0 लगाने तो 2 अंक हो गया कि ना हो गया। अब यहाँ देखिएगा, अब जितना कम है ना उतना इसमें से आप घटाइएगा, क्या कीजिएगा घटाइएगा, जो अंक लिखा रहेगा उसी में सबको क्या करना है घाटा लेना है। तो सोचिए 98 में से हम 2 ही कम है ना, तो 2 घाटा लेंगे तो कितना होगा 96 होगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 96, बस आपका हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, आपका हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, एक और लेते हैं, देखिए इसका एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ लेते हैं कितना 92, कि आपको तेजी से समझ में, देखो कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ लिख दीजिए कितना आप 64। अब सुन लीजिए, अब 8 इसी में से क्या कीजिए आप घाटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4, आई हो जाएगा कितना 8 यानी 84 64, समझ गए ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। हाँ अब 2 गो आपको संख्या ऐसे रखे हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे, इसमें क्या कहानी, इसीलिए आपको इसको रखें क्योंकि ये दोनों अंक में कैरी आती है। और कैरी वाला अंक कैसे करना है ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। 3 ट्रिक बताएंगे, 3 को आप ट्रिक अगर जान जाते हैं तो यह पहला नंबर ट्रिक है, ठीक है ना। ये पहला नंबर ट्रिक से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा ट्रिक होगा कि जो मतलब किसी को हाफ हो जाए, ठीक है ना, चाहे 1.5 या 2.5 हो जाए, वह सारा ट्रिक। बस यह पहला हम आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको 100 बेस लेकर चलना है तो चलना है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब यहाँ से आ जाइए, 100 कितना है 12 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा ना कि हमको 3 यहाँ 144 होता है, पर हमको 3 डिजिट नहीं लिखना है दोस्त, हमको 2 ही डिजिट लिखना है। तो एक जो बच रहा है ना तो इसको हम कैरी कर लेते हैं, यानी इधर ले लेते हैं, हासिल में ले लेते हैं। क्या करते हैं, ये हमारा हासिल रहेगा। हमको 3 अंक नहीं लेना है, हमको 2 ही अंक लेना है, तो 2 अंक हमने लिख दिए। अब सोचिए 112 में 112 में खाली 12 जगह जोड़िए 124, एगो हासिल हुआ था कितना हो जाएगा 125, तो आप यहाँ 125 लिख दीजिए, हो गई आपका वर्ग। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब वैसे ही आपको इसमें भी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना कम है 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है ध्यान से देखिएगा, 14 कितना होता है 196, तो क्या हम 196 लिख दें, नहीं, हमको 2 ही अंक लिखना है, यानी हम लिखेंगे 96। क्या लिखेंगे 96, आई कैरी गया, ठीक। अब देखिए आप 84 में से क्या कीजिए, आप 14 घटा लीजिए, तो यहाँ देखिए ना, सॉरी 86 में से क्या कीजिए
14 घटाइए तो ये हो जाएगा 2, आई कितना हो जाएगा 7, आई वो कैरी था तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो 2, आई वो कैरी जोड़ने में कितना होगा 72, आई 73 हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ लिख दीजिए 73 96। इस तरह से आपका क्या होगा, यह पूरा 100 डिजिट में आपने सीखा। देखिए क्या क्या बताए हैं, पहले हम बड़ा वाला का सीखा है, ठीक है ना, एक कम वाला सीखा है, ठीक है ना। यदि यह कॉन्सेप्ट यदि आपको आ गई है तो ऐसा ही आप 200 का, 300 का, 400 का, 500 का, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 तक का आप बेस वैल्यू लेकर इसको कर सकते हैं। यानी पहला ट्रिक में आप इन सबको कर सकते हैं। हाँ, पर दोस्त थोड़ी सी उसमें कहानी थोड़ा सा अलग है, वह कहानी आपको हम बता देते हैं 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा, उसके बाद में आप सारा को कर सकते हैं, आप सीख लीजिएगा। चलिए आते दिखाते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए हम ले लेते हैं 200, यहाँ पे 200 के आसपास। 200 का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम 205 लिख दिए, इसका हमको क्या करना है, वर्ग निकालना है। 5 वाला के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे 5 वालों के लिए, वर्ग के लिए, ठीक है ना, पर आज नहीं, आज चलिए आज तो इसी में देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ 200 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। हमने कहा ना जो ज़्यादा उसी को, अब देखिए बेस क्या लेकर चल रहा है, यहाँ पे 200 क्यों लेकर चल रहा है, वहाँ पे 100 था ना तो 120 लेकर चल रहे थे, यहाँ पे 2 लेकर चल रहे हैं। तो बताइए 100 का दुगुना है कि ना है, एक दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितना गुना रहेगा उतना दिमाग में रखना है आपको माइंड में, बस इसी को याद रखना है। तो यहाँ देखिए अब यह 5 ज़्यादा है तो क्या होगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, यानी 5 ज़्यादा है। हमारा हमेशा पहला वाला अंक आपको वर्ग करना है तो करना ही है, ठीक है। तो 25 हो गई। अब देखिए अब 205 में इस 5 को लाकर जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 200 आपका 10 हो जाएगा। तो 210 आ गई तो कहिएगा 210 लिख दिया आंसर हो जाएगा, नहीं दोस्त, यही आपको सिखाने जा रहे हैं कि यह नहीं लिखिएगा। यह कब लिखा था, जब आप 100 को बेस वैल्यू लेकर चलते तब। यहाँ आप लेकर चल रहे हैं 200 का बेस वैल्यू, ठीक है ना। तो 200 की बेस वैल्यू में, ठीक है ना, हाँ अब देखिए क्या होगा, तो हमने यहाँ 200 को बेस वैल्यू लिया, तो बताइए 100 से यह 200 क्या है, 2 गुना है कि ना है। 100 में 200 गुना करेंगे तो कितना 200 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, तो 2 गुना है, तो हम भी इसमें 2 से गुना करेंगे तब जाकर लिख देंगे। अब ये कितना, 0 का 0, 2 का 2, आज कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इतना 420, अब यहाँ पर लिख दीजिए आप 420, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करनी है आपको, ठीक है ना। यदि आप देखिए एक और लेते हैं हम, अब मान लीजिए हम 300 का बेस लेकर चलते हैं, ठीक है ना, तो 307 कर रहे हैं, ठीक है ना। कम वाला भी ऐसा ही कर लीजिएगा, बता देते हैं ज़्यादा वाला, ठीक है ना। अब देखिए 7 कितना है, 7 ज़्यादा है ना, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब इसको जोड़िए तो कितना होगा 314 में कितना बेस, 3 से आप क्या कीजिएगा, देखो 100 को लेकर चल रहे तो 100, यहाँ 3 तो 3 से इसमें गुना कर लीजिए, 4 3 12 और 3 1 कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 3 3 का 9, तो यानी 9 42, यानी आप इतना लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्त। अब एक और आपको सिखा देते हैं कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, एक थोड़ा कम वाला, ठीक है ना। आपको दिल में उठ रहा होगा सवाल कि कम वाला काहे नहीं बता रहे, खाली बड़े वाला ऊपर बता रहे हैं, ठीक है ना भाई, हबड़ाना नहीं, आ जाइए। अब ऐसे देखो कैसे होगा दोस्त, देखिए मान लेते हैं 400 हमको 98 है, लो आ गए ना कम पर। चलिए अब सोचिए यह 500 के आसपास है कि ना है, तो इसका मान लेते हैं बेस कितना है 500 है, तो 500 है तो 500 से कम कितना है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, मतलब सॉरी 2 दूना 4 ना होगा 4। अब यहाँ देखिए 4 तो होगा, पर हम बोले थे ना कि हमको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट यहाँ पे हो गया 2 अंक में। अब देखिए जितना कम उतना इसमें से कम करेंगे, क्यों, कम में कम करना है और ज़्यादा में जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अब इसमें कम कीजिए कितना होगा 400, और इसमें 2 कम कर लीजिए कितना होगा 96 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आप इसका बेस वैल्यू लेकर चल रहे हैं 5, आप 5 से गुना कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए 6 5 30 45, और 45 और 3 कितना होगा 48, कह लीजिए 4 5 चौका 20 और 4 कितना होगा 24, यानी 2480 लिख दीजिए, ओके 2480 04। समझ गए ना। तो ऐसे आप 1000 तक की संख्या को आप आराम से कर सकते हैं। पर आपके दिल में एक और सवाल उठ रही होगी कि ये तो खाली आसपास चल रहे हैं,
अब बीच वाला के बताएगा। कोई टेंशन नहीं है दोस्त, हम है ना, मैं कब बताऊंगा। देखिए बीच वाली संख्या को आप कैसे करेंगे। अब आपको एक दूसरा ट्रिक, यानी ये पहला ट्रिक था, सॉरी दूसरा ट्रिक था, अब तीसरा, यानी वही आपको पकड़ लीजिएगा ना। पहला तो 100 का लेकर चलेंगे, दूसरा बताया था जितना बढ़ेगा उतना से आपको गुना करनी है, ये दूसरा था। अब तीसरा कंसेप्ट में आ जाइएगा कि जो बीच बीच में हो, जैसे 50 हो, 250 हो, 2, 350, 450, 550, बस अगर यह जब आप जान गए तो पूरा आप कितना हो तक के आप वर्ग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए आते हैं, चालू करते हैं। चलिए खोलिए। चलिए दोस्त, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। 150 के आसपास आ गई ना, 100 से ऊपर चल रहे हैं। 50 वाला बताएंगे, टेंशन नहीं, वो बड़ी आसान है, वो तो और इजीली है, ठीक है ना। आपको कह दें ये चुटकी में आप उधिया दीजिएगा, पर इसको सीख जाइए ना। इसको आप सीख जाते हैं तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कह दिए ना, आप उधिया दिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। पहले पर इसको जान जाए, ठीक है ना। अब यह क्या है, ध्यान से देखिए। यदि हम मान के चलते हैं कि हमारा 153 है, आ गई ना कहानी, बीच में आगे देखिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगानी है। यह जितना 150 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हम 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9। हमको हमेशा तो 2 अंक में लिखना है, तो 1 0 देकर कर देंगे। अब सोचिए, जितना ज़्यादा उतना आपको क्या करना है, जोड़ना होगा। क्या करना होगा दोस्त, जोड़ना होगा। तो यहाँ सोचिए, तो जोड़िए तो कितना होगा, 100 आपका 56 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब सोचो इस 100 का क्या है, 100 का क्या है, आधा है कि 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब क्या है कि यानी इसमें 1.5 से गुना कर दे, चाहे इसको हटा कर, देखिए 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, यानी इसको करिएगा तो कितना, इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी आप इतना से गुना कर दे, चाहे इतना से गुना कर दे, यानी 1.5 से गुना कर दे, चाहे 3/2 से आप गुना कर दे, आपका परफेक्टली रूप से आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा दशमलव में लोगों को लगता है कि बड़ा थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना, पर दशमलव में हम ना करके ऐसे करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आ जाइए, 3/2, तो इसको 2 से हम काट सकते हैं ना, कितना होगा, 7 दूना 14, 1 गया तो 8 दूना कितना होगा, 16 हो जाएगा ना, 8 दूना 16। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा, 8 3 24 के 4, कैरी कितना गया आपका, गया 2, और 7 3 कैसा 2, कितना होगा 23, यानी यहाँ लिख दीजिए 23 4। क्या कितना टाइम लगा, बोले है ना। अरे सीखना है दोस्त, अगर सीख जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, अब आगे बढ़ते, एक आपको कम वाला सिखा देते हैं, ठीक है ना, कि आपको इसका डाउट पूरा बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सफा से डाउट खत्म हो जाए, क्योंकि मैं हूं या आर के त्यागी। अब देखिए यहाँ से, चलिए आपको एक और लेते हैं, कौन सा, चलिए कितना ले, 3 4 4.5 5.5, कितना बोलिए, आप कितना करिएगा उतना कर देंगे, कमेंट कर दी, कमेंट करके बताइए कितना कर दी। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं कितना, चलिए 4.5 का ले लेते हैं, ठीक है। अब सोचो दोस्त, इसमें कितना कम, तो कहिएगा 4.5 से 4 कम है, 4 कम है ना। तो आप 4 कम है तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो हम देंगे 16। आज 4 कम तो 4 आप घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, 42, 4 घटा लेंगे ना, तो ये जाएगा 42। अब हमने कहा कि 4.5 इसका विषय है ना, तो 4.5 का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि 9/2, क्यों, देखो ना 4.5 का मतलब यही ना होता है, यानी 4.5, तो इसको काटिए तो कितना हो, 4.5 ना आएगा, तो यानी आपका यह क्या हो गया, 4.5 हो गया। अब इसको 2 से हम काट लेते हैं, ठीक है ना, तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 कम 1, अब इसको 9 से गुना कर लेते हैं, कितना होगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18 के 8, कितना कैरी गया 1, 9 18 1 19, यानी कितना होगा 1989। बोलिए कितना टाइम लगा, बोले है ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी आप सीख लिए होंगे, मेरे ख्याल में ये भी आप सीख ले। आप कितना हो, 4.5 5.5 7 8 9 अरे कितना हो तक आप कर सकते हैं दोस्त, इसमें कोई डाउट की बात
थोड़ी सी भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। पर हाँ, आ जाइए एक और लेकर चलते हैं। कहाँ? आपको 50 के आसपास की संख्या को आप कैसे निकालिएगा। आ जाइए यहाँ पे नए अंदाज में, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब आ जाइए दोस्त, आपको बोले हैं ना 50 के आसपास, बहुत इजी है, ये चुटकियों में इसको उड़ा दीजिएगा। पर हाँ, थोड़ा सा इसको समझना होगा। यह क्या है? देखिए, अगर हमको मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 52, क्या दे दिया? 52। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो 2 ज़्यादा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 4। एक जीरो लगा कर 2 अंक करेंगे। पर हाँ, यहाँ देखिए, आप इसमें 2 लाकर जोड़िएगा ना तो कितना होगा? 54 होगा। और 54 को आप क्या कीजिएगा? आधा, आधा समझते हैं ना, यानी आप अधियाइएगा, 1/2 कीजिएगा तो कितना होगा? 27 होगा। होगा कि ना होगा? तो यहाँ आप 27 से लिख दीजिएगा। पर देखिए, वहाँ भी हम क्या कर रहे थे? देखो 100 का लेकर 20 चल रहे थे ना, तो 100 से क्या आधा है ना, इसलिए हम आधा कर रहे हैं। समझ गए ना? तो लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत है। पर हाँ, ऐसे भी करेंगे तो आ जाएगा। पर इससे और इजी समझा दे। यहाँ समझिएगा, जब 50 के जब 20 वैल्यू लेकर चल रहे हैं ना, यानी 50 से 70 80 तक जा सकते हैं, चाहे नीचे तक आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा दोस्त, क्या होता है कि आप एक याद रखिएगा कि 25 में जितना ज़्यादा होगा उतना जोड़ना है, आज कम होगा तो 25 से उतना हमको घाटा लेनी है। बस परफेक्ट रूप से यह बात पकड़ लीजिए, आपको यह गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कैसे? तो देखिए, यहीं पर के बात बताते हैं। एक और ले लेते हैं। देखो 54 है। अब देखो 4 चौके कितना होगा? 16 हो गया। 4 ज़्यादा है ना, तो 4 ज़्यादा है तो 25 में क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? तो 25 4 कितना होगा? 29। आप करके देखो ना इसमें, यानी 58 हो जाएगा। 58 में 1/2 करोगे तो कितना होगा? ये कितना आ जाएगा? 29 नहीं आएगा? आया कि ना आएगा? तो बस कहानी वही है। आपको सिर्फ 25 में आपको क्या करनी होगा? जितना ज़्यादा है उतना जोड़ना है, कम होगा तो उतना को क्या करना है? घाटा लेनी है। अब समझ में आ गई होगी मेरी बात। यहाँ देखिए, एक और लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे 46। देखिए, अब कितना कम है? 4। तो 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16। और 4 कम है तो 4 25 से घटा लीजिए तो कितना होगा? 21 हो जाएगा कि ना? चलो सॉरी, 25 से घटाएंगे ना, 25 से तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। तो कितना हो जाएगा? यानी 21 16 हो गया कि ना हो गया? तो इस तरह से आप इसका भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है ना? तो हम आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि यह आपको पूरा समझ। हाँ, एक और बात, यदि यह आप लोग को याद नहीं होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको हम 1 से लेकर 30 तक के आपको इसको भी यानी सिखा देंगे। कि सिखा दे? आज सिखा दे। यदि आपको इच्छा है तो कहिए, आज ही आपको कर दिखा देते हैं। ठीक है ना? आप किसी भी अंक को आप आराम से कर सकते हैं। पर हाँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा? कमेंट करके बताइए सारे लोग। ठीक है ना? चलिए, हम आज ही सिखा देते हैं, क्योंकि इसी में पूरा कंप्लीट हम कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाइए। देखिए, यहाँ हमने आपके सामने कह दिया ना, जैसे मान लीजिए 17 का हमको करना है कि 17 कितना होगा। हम यहाँ लिखे वो बात अलग है, पर हमको मान लीजिए कि हमको साफा जानकारी नहीं है। 17 का हमको जानकारी है लेना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, हम जो बता रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। या कितना है? 7। तो 7 का कितना होता है? देखिए, लास्ट वाला और इधर का दोनों का आपको स्क्वायर करना है। थोड़ा सा ही अलग तरीका है। इस तरीका से भी आप किस एक से लेकर यानी 1000 तक के आप क्या कर सकते, वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो 7 के स्क्वायर कितना होगा? 49 हो जाएगा ना। अब देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 के होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? यहाँ आया 1 और 0। कैसे? इसका भी सामने 2 अंक, इसके भी सामने 2 अंक। अब एक बार ध्यान दीजिएगा क्या करना है। देखिए, इन तीनों अंक में ई तीनों में हमको क्या करना है? गुना करना है। 1 × 7 × 2। देखिए, 1 का 1 गुना 7 के 7 गुना 2 के 2। ठीक है ना? तो 7 कम 7 7 में कितना होगा? 14। तो आप 14 को क्या कीजिएगा? एक अंक छोड़कर क्या कीजिएगा? इधर से लिखिएगा 14 यहाँ लिख दीजिएगा। यानी एक अंक छोड़कर, हमेशा एक अंक क्या कीजिएगा? छोड़ देना है। तो कितना होगा? यह हो जाएगा आपका 9 के 9 और 4 4 कितना होगा? 8। और यहाँ पे कितना होगा? 2। यानी कितना होगा? 289। आप 289। देखिए, है कि ना है कि नहीं गया? देखिए यहाँ पे है। एक और लेते आ जाइए। देखिए, एक और कोई उठा लीजिए। जैसे हम मान लेते 26 से है। ठीक है ना? अब देखिए, 6 का कितना होगा? 36। ऐसे कितना हो जाएगा दोस्त? 4 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अब इसको गुना करते कितना? 6 दूना 12 12 दूना 24। एक अंक छोड़ कर करेंगे ना, 24 ऐसे लिख दो यहाँ पे। 6 का 6 कितना होगा? 7 के 7 यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है?
देखिए 676 खोजो तो 26 का कितना है कि ना। तो इस तरह से आप इसको भी बिना, हाँ आप कहिएगा आपका दिल में भी उठ रहा होगा कि है किस याद कराएगा। अरे देखिए ना, 1 से लेकर 9 तक तो सबको याद होनी चाहिए भाई, वो तो पहाड़ा है ना, सिंपल सी बात है। 9 9 81 8 8 64 ऐसे आप सबको याद है। और बाद बाकी के लिए आप इस तरीका से आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, सारा का हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, यदि आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर एक लाइक और कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप ही का दोस्त आर.के. त्यागी, ठीक है ना। इस तरह से आपको मैं वीडियो हमेशा लेकर आता रहूँगा, ठीक है ना। आप मेरा सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को जहाँ से मतलब हो सके आप लोग क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है ना। ऐसा ही वीडियो मैं हमेशा आपको लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।